हॅलो, हॅलो, हॅलो. मी प्रवीण रंधडे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनल ज्याचं नाम है वेदांतु 9, 10, 10। तो सुनो बच्चों, मैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ्स और साइंस के लिए लेकर आया हूँ टन टनान, टनक ननक नन, महायज्ञ। तो ये अंतिम महायज्ञ में क्या होगा, इस 10 दिन में क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पता चलेगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर आप 10 दिन तक मेरा साथ दोगे तो 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए। आपने कितना भी पढ़ा हो, कम या फिर पूरा पढ़ चुके हो, तो भी आप सभी के लिए ये महायज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, क्यों, बता देता हूं। तो इसमें हम दिन दिन भर मैराथन लेंगे, पूरा मैराथन लेंगे। कोई कुछ भी बोले, हम मैराथन लेंगे। अब आप बोलोगे सर मैराथन लेंगे तो हम सेल्फ स्टडी कब पढ़ेंगे? तो ये वो वाली मैराथन नहीं है जिसमें मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा और बोलूंगा कि जाओ एग्जाम दे दो। ऐसे एग्जाम में नहीं जाते। ये चीजें मुझे पता है, मैंने 99 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, तो मुझे पता है कि एग्जाम से पहले कैसे पढ़ते हैं। तो मेरे साथ बैठकर पढ़ने वाला कोई नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि मैं होशियार बच्चा था। लेकिन हर बच्चा होशियार नहीं है जो अपना पूरा दिन एक और एक मिनट यूटिलाइज करके पढ़े ताकि 100 मार्क्स मिल सके। काफी बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए मैं अपना आप सबके प्यारे प्रवीण सर आपके साथ बैठेंगे, एक और एक क्वेश्चन आपसे कराएंगे। क्योंकि हमने एक एक चैप्टर को 4-4 घंटे 3-3 घंटे दिए हैं, और आप सबको पता है कि अपने को 3 घंटे 4 घंटे लगते ही नहीं एक चैप्टर पढ़ाने में। 1 घंटे में तो चैप्टर खत्म कर देते हैं हम। तो बाकी के 2-3 घंटे क्या होगा, तो आपका एक और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो जो होशियार बच्चे हैं वो मेरे साथ वाले 3 क्वेश्चन और बाकी जो मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन कर लेंगे। और जो एकदम सादे सिंपल बच्चे जिन्होंने आज तक पढ़ा नहीं, वो मेरे साथ बैठ के वो 3 क्वेश्चन इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें से एक आधा तो आ ही जाएगा। तो समझ गए हो कि सीधे साधे बच्चों से लेकर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो वाले बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, उन सब का रिवीजन लेने के लिए हम रेडी है। और इस दिन पूरी रिवीजन होगी। प्लान समझ लो सबसे पहले क्या क्या होने वाला है। तो 3 मार्च जैसे ही तुम हिंदी का पेपर देके आओगे, वो दिमाग से निकाल देना कि हिंदी खत्म। अबे मैथ्स के बारे में शुरू करेंगे। तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक एक चैप्टर खत्म करेंगे। 1 घंटा ब्रेक के बाद 8 से 11 में दूसरा चैप्टर खत्म करेंगे। इसमें मैं आपको 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। 2 मार्क की एक्टिविटीज, 2 मार्क के क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। 3 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क की एक्टिविटी खत्म कर दूंगा। तो ऐसे कर कर के आपके 31 मार्क्स तो हो गए। सॉरी 31 नहीं हुए, 29 हो गए। अब बचे 11 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उसका क्या करें सर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी मैं इसमें करा दूंगा। तो बचे अभी 8 मार्क्स। तो सर उस 8 मार्क का क्या करें? तो वो तो हॉर्स में से आते हैं। तो बेटा उसमें से भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से ही आएगा वो। तो बचे कितने क्वेश्चन? तो बचे सर अभी कुछ ज्यादा बचे नहीं है सर, बचे सिर्फ एक 4 मार्क्स है। वो हॉर्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर एपी का। उसका क्या करें सर? तो वो हॉर्स आपको मिल जाएगा। और हमें पता है कि हॉर्स की प्रैक्टिस काफी सारी करनी पड़ती है। तो आपको एपी के क्वेश्चन में रेगुलर लेक्चर में पढ़ा दूंगा। अब बचा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हॉर्स। तो उसका क्या करें? तो उसके हॉर्स मैं आपको लाइव में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर लाइव में हॉर्स पढ़ाना शुरू कर दे तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा। और जो सीधे साधे बच्चे हैं जिनको 90 अबव 95 अबव या फिर नसीब अच्छा हो तो 100 मार्क्स चाहिए, वो बच्चों के हॉर्स करते करते पीछे वाले अच्छे मार्क्स छूट जाएंगे। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं हॉर्स की वीडियो अभी से शूट करके रख रहा हूँ। सुनो, तो आज से मतलब अभी 2-3 चैप्टर तो हो भी चुके हैं। साइंस मैथ्स 1 के, साइंस 2 का काम चल रहा है। तो वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। तो उस दिन मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और जो होशियार बच्चे हैं, मुझे पता है आप 1x में तो देखोगे नहीं, आप काफी समझदार हो। तो वो जो 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर है, आप 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म कर लोगे। और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हैं कि हमें 100 चाहिए ही। तो उनको मैं इसके बीच बीच में टाइम दे दूंगा कि अभी तुम जाओ और हॉर्स का वीडियो देख लो। तो आपको हॉर्स की वीडियो के लिए जाना है, हमें मैराथन में छोड़कर। तब तक मैं ये सीधे साधे बच्चों के सीधे साधे क्वेश्चन ले लूंगा। तब तक आप क्या करोगे? तब तक हॉर्स सॉल्व करके आओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं हर बच्चे के लिए, मतलब जो मेरे जैसे थे एकदम टॉपर से जो मेरे दोस्त जैसे थे एकदम फ्लॉपर, उन सब के लिए लेकर आए हो। तो कोई इस बार फ्लॉप नहीं होगा। हम सबको 90 प्लस तो जाना ही है। और सभी होशियार बच्चों को बता देता हूं, हमें 100 चाहिए। मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मैं आप में अपना रिजल्ट देखूंगा, इसलिए सबको 100 चाहिए। तो देख लो, पहले दिन 2 चैप्टर खत्म करेंगे विथ हॉट। पहले दिन 2 चैप्टर खत्म होंगे विथ हॉट। दूसरे दिन हम 4 चैप्टर खत्म करेंगे सुबह। सुबह 5 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं उठूंगा तो आप तो उठोगे। फिर 8 बजे तक। फिर सर 2 घंटे का गैप क्या कर रहा है बीच में? हॉर्स पढ़ने के लिए गैप है बेटा। वो किस लिए? हॉर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस। वो गैप एक्चुअल में है नहीं। ये 5 बजे शुरू होगा, 8 बजे खत्म नहीं होगा, तो वो होगा। देख लो, ये देखो, ये देखो। ऐसे कर कर आके शाम तक पूरे 6 चैप्टर खत्म।
अब क्या करना है सर, हॉट्स वॉट सब कुछ सब खत्म। तो दूसरे दिन शुरू होगी रिवीजन। सुबह सुबह 5 मार्च को मैं आऊंगा मॉर्निंग 4 बजे से लेके 8 बजे तक 4 घंटे कंप्लीट रिवीजन फ्रॉम 1 to 6 ऑल आईएमपी क्वेश्चन। और ये चीज आपको दिख रही है, ये होगा इस चीज में। तो बढ़िया बढ़िया। तो जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है कि सर 40 मार्क का पेपर है, उसमें से 20 25 30 मार्क्स मिल जाए, 20 25 मिल जाए, 25 26 मार्क का जुगाड़ कर देना, 25 इधर 25 उधर, 50 हो गए, 20 मार्क्स स्कूल से मिल जाएंगे, 70 हो जाएंगे हमारे, हम खुश हैं। वो यहाँ चले आना, 4 घंटे में 70 मार्क्स का काम हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को 100 ही चाहिए, वो बच्चे पहले दिन से मेरे साथ देंगे। तो आप बोलो आप कौन से वाले बच्चे हो, आपको कंफर्म 100 चाहिए। यहाँ पर भी मैं 80 90 मार्क्स तक आपको लेके जा सकता हूँ, अगर नसीब अच्छा हुआ तो, इस 4 घंटे में 80 90 तक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा नसीब के भरोसे ना बैठे, मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि मैं होशियार वाला बच्चा हूँ, मुझे पता है कि ये चीजें मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेहनत से मैंने क्वेश्चन तो निकाल दिए। लेकिन नहीं, पहले मेहनत करते हैं, क्योंकि ये चीजें करोगे ना तो अगले 11वीं 12वीं में मेहनत करने के लिए एक उम्मीद मिलेगी, नहीं हम मेहनत करते हैं तो हो जाता है। ये चीज करोगे ना बेटा, फिर हार्ड कॉमर्स जाना पड़ेगा, नहीं होगी तुम लोगों से मेहनत। तो ये 4 घंटे के भरोसे बैठो मत, क्योंकि ये करने वाले बच्चे ना जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता होगा कि हम 1 महीने पहले लेक्चर लेते थे तो 150 200 लाइव रहते थे, बच्चे बोलते थे सर उनके लाइव में 600 बच्चे हैं 700 बच्चे हैं। अभी तुम लोग देखना, इसमें 600 700 से कितने ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता है कितने होंगे लाइव में, क्या लगता है? ये जब मैराथन चलेगा तब क्या होगा। तो ये मैथ वन खत्म, आप सब लोग पेपर देने जाओगे, मैं आपके किसी भी एक स्कूल के सामने जाके आपसे मिल लूंगा कि हाय हेलो हाउ आर यू। उसके बाद आते ही हम मैथ्स वन का पेपर डिस्कस करेंगे 1 घंटे के अंदर। मैं 30-40 मिनट में पेपर डिस्कस करके आपको दे दूंगा। 2 बजे से लेके 1 से 2 में आपको पेपर डिस्कस करके हो जाएगा, या फिर 2 से ढाई में। फिर मैथ 2 शुरू होगा। 5 मार्च को मैथ 2 के 2 चैप्टर खत्म करेंगे, पहला दूसरा विथ हॉट्स। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर है। दूसरे दिन ब्रेक बहुत कम होंगे, क्योंकि हमें मैथ्स 2 के काफी चैप्टर खत्म करने हैं, तो 5 चैप्टर दूसरे दिन खत्म करेंगे, ब्रेक्स थोड़े कम कम करके। और 7 मार्च को फिर से वही टन-टन-टन, टनक-नक-नक। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 के बारे में सब हो गया। हॉट्स मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में रख दिए, आप 2x में देख सकते हो। जिन बच्चों को मैं बोलूंगा कि तुम देखो वही देखेंगे, सारे बच्चे नहीं। रेडी हो, सब मस्त प्लान लगा। अब देखते हैं इस बारे में। तो बीच में थोड़ा सी रुकावट के लिए खेद है, लेकिन वेदांतु आपके लिए लेके आ रहा है बहुत बड़ा सरप्राइज 2 मार्च को। तो जैसे भी आपको टाइम मिलेगा, एक लाइव लेक्चर हमारे इस पे चलेगा, उसको 2x 3x पे देख लेना, क्योंकि मुझे पता है आपकी एग्जाम चलने वाली है। मैं आपको ऐसे नहीं करूंगा कि देख लो देख लो देख लो, लेकिन इसमें आपके लिए काफी सरप्राइजेस है, देख लेना। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूंगा बाद में, टेंशन नहीं। मस्त आ जाओगे 2 मार्च, मजे ही मजे, क्योंकि विद्या उत्सव आ रहा है। बैक टू हमारी दुनिया। तो मैथ्स के बाद साइंस भी तो आएगा, इसकी भी तो काफी टेंशन चल रही है। तो बेटा टेंशन मतलब, साइंस के लिए भी सारी चीजें रेडी है, सब कुछ रेडी है, एक और एक क्वेश्चन गिव सब कुछ। हमें साइंस फिल्म के लिए काफी छुट्टियां है, 2 दिन की छुट्टियां है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 मार्च जैसे आप मैथ्स 2 का पेपर देके आओगे, उसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे, वो है हमारा साइंस 2। क्योंकि साइंस 2 का सिलेबस बड़ा है, उसका 4 9 और 10 ये चैप्टर पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, हमें पता है, इसलिए वो चैप्टर हम 7 मार्च को पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हम 4 बजे से शुरू हो जाएंगे, पेपर डिस्कस करने के बाद जैसे ही टाइम मिलता है हम उस दिन जागेंगे, रात का थोड़ा सा समय निकालेंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छे से। इनमें मैं सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ा के खत्म नहीं करूंगा, ये समझ लो साइंस की मैराथन कुछ अलग लेवल की होने वाली है। हमें पता है कि साइंस 1 और साइंस 2 में पिछले साल का अगर क्वेश्चन देखोगे, तो साइंस 1 में कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आया था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। साइंस 2 में 2-4 ही बड़े क्वेश्चन आते हैं, 2-3 वो भी और में छूट सकते हैं, लेकिन हम वो भी पढ़ाएंगे। तो हर चैप्टर के लिए मैंने 2.5 घंटा 3 घंटे निकाला है। तुम्हें पता है 2.5 घंटे 3 घंटे हमें पढ़ाने में नहीं लगता है। तो ये क्या होगा, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, जैसे है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा कि ऐसा होता है, उसके बाद क्वेश्चंस बताऊंगा कि इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है, कि अगर एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करो, तो उसमें क्या लिखना है। तो आपको मैं पढ़ने के लिए टाइम दूंगा कि ये लॉ पढ़ लो, तो 2-4 मिनट 5 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आपको लॉ पढ़ लेना है। 4-5 मिनट में आप याद तो कर लोगे, क्योंकि वो चीज आपने कभी तो पहले पढ़ी है। अगर पहले कभी नहीं पढ़ी है तो आप लिख लेना टाइम निकाल के कि हाँ हमें इसको रिवाइज करना है बाद में, तो उसके लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद मैं अगर आपको सारे क्वेश्चन दूंगा कि उसपे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि इफ मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड तो क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में आप अटक जाओगे एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के करके दूंगा यहाँ पे। वो क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मास ट्वाइस होता है एक ऑब्जेक्ट का, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी डबल होगा।
अगर डिस्टेंस डबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। तो वो चीजें मैं समझा कर दूंगा, वो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख दोगे। तो एक और एक टॉपिक का एक और एक क्वेश्चन जो भी पॉसिबल है वो हर क्वेश्चन में करा के दूंगा। तो इस प्रकार हम ये सारे चैप्टर ले लेंगे। 7 मार्च को साइंस 2 के 3, फिर 8 मार्च से हम साइंस 1 शुरू करेंगे। तो सुबह से हाँ थोड़ा 6 बजे को उठेंगे क्योंकि हम इस बार लेट सोने वाले हैं, तो सुबह लेट शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक ऑल न्यूमेरिकल ले लूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है न्यूमेरिकल के 5 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क का न्यूमेरिकल तो मैं अभी बता दूं आपको कि कौन सा आने वाला है। 4 क्वेश्चन दूंगा, 4 में से एक आएगा, लेकिन 3 मार्क का न्यूमेरिकल अच्छा भी आ सकता है कभी कभी। दैट्स व्हाई हम सारे न्यूमेरिकल ले लेंगे, तो टेंशन मत लो। तो सारी चीजें हो गई। दूसरे दिन 9 मार्च को क्या करेंगे, तो बचे हुए 5 चैप्टर। तो बचे हुए चैप्टर हमें पता है कि ये फिजिक्स के चैप्टर होने वाले हैं क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने हैं हमें, इसलिए। उसके बाद बचे हुए चैप्टर मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के चैप्टर, बस केमिस्ट्री के चैप्टर, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और लास्ट के 2-3 चैप्टर ऐसे करके ये खत्म करेंगे। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ऑल डायग्राम्स पढ़नी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ गिव रीजन पढ़ेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत कम है, कोई टेंशन नहीं उसका, गिव रीजन काफी है। तो हमें गिव रीजन पढ़ने हैं उस दिन। रात को मैं आपको एक एक गिव रीजन के 4-4 पॉइंट अच्छे से समझा कर दूंगा। उसके बाद आप एक बार भी पढ़ लोगे तो लिख के आओगे। तो जो किताब में से आते हैं गिव रीजन वो भी, और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताब में नहीं है बट गिव रीजन में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा के दूंगा। तो कोई चीज छूटेगी नहीं। तो बच्चों समझ लो 2 दिन तक मैं आपका सारथी हूँ। और 10 मार्च सुबह सुबह फिर से वही साइंस 1 कंप्लीट रिवीजन और आईएमपी एपी क्वेश्चन, और यही से तो आएगा पेपर। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आओ और 60-70-80 मार्क्स लेके जाओ। 2 दिन तक बैठो, मैं गारंटी देता हूँ तुम अगर अच्छे समझदार बच्चे हो तो 100 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 99.99% पेपर यही से निकलेगा, यही से निकलेगा। और हम करके लेंगे हर चीज। आप बोलोगे सर एमसीक्यू एमसीक्यू उसके लिए जगह, बेटा एमसीक्यू का एक और एक क्वेश्चन याद करके दूंगा। हर चैप्टर की हर चीज निकाल के रखिए। आपको टाइम दूंगा बीच में कि चलो बेटा नवनीत निकालो, अभी ये एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव उसके लिए भी इसमें टाइम है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारा टाइम निकाला है। और मुझे पता है तुम लोग इतना टाइम घर पे अकेले पढ़ने वाले नहीं हो, तो मेरे साथ बैठ के पढ़ो। तुम बोलोगे नेट खत्म हो जाएगा, वो चीजें, ये फालतू रीजन दो ही मत। हमें पता है रिचार्ज किया जा सकता है, 100 150 200 300 रुपए तुम खर्चे कर सकते हो रिचार्ज पे, तो वो चीज कर लो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे पढ़ाई चाहिए। तो उस दिन मौज कर देंगे हम। और क्योंकि तुम सोचो इस 10 दिन के बाद जब हम एक चीजें खत्म करेंगे, जब रिजल्ट लगेगा तो क्या मेमोरीज बनेगी, ये चीजें कितनी अच्छी लगेगी, मतलब कि सर क्या बात हो गई उस दिन में। तो ये मेमोरीज बना लेते हैं, लास्ट टाइम में ये बना लेते हैं। अब देखो साइंस 2 का सेम, हमने पहले से ही 4th 9th और 10th चैप्टर पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उस दिन साइंस 1 के पेपर के बाद आने के बाद 1 to 4 चैप्टर पढ़ लेंगे। 1 2 अच्छे से, और 4th का रिवीजन करना है क्योंकि उस दिन पढ़ के रखा है। उसके बाद दूसरे दिन 2 7 मतलब साइंस 2 के 7 चैप्टर करेंगे, 3 6 7 8 और 5 ये अच्छे से करेंगे, और ये 2 रिवीजन में करेंगे। तो देख लो ये होगा पहला 3rd चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, फिर 7 चैप्टर, फिर 8 चैप्टर, फिर ये मस्त शाम को 5 चैप्टर जल्दी से हो जाता है, और 9 से 12 के बीच में रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे सोना थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री को 2 दिन छुट्टी है, उस दिन सो लेंगे हम थोड़ा सा। और सुबह सुबह फिर से भैया आएंगे, भैया नहीं सॉरी सर आएंगे, और अच्छे से रिवीजन करके देंगे, और पेपर यही से आएगा, आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 10 दिन। अब आपको सिर्फ इतना चीज करना है कि अगर कोई बीच-बीच में इश्यू आते हैं, जैसे लाइट चली गई, नेट बंद पड़ गया, कुछ लैग हो गया, तो मैंने 2 सर्वर अरेंज करके रखे हैं, 2 कंप्यूटर। एक से बंद पड़ा तो हम दूसरे से शुरू करेंगे। तो बीच में अगर कहीं लाइव बंद पड़ता है तो जल्दी से चैनल पे दूसरा लाइव शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे जॉइन कर लेना है। तो वो चीजें नहीं चलेगी इस बार। हम कोई रीजन नहीं, अगर अगर हमारा नसीब बहुत ही खराब हो और यहाँ पे समझो लाइट चली गई, तो मैं एक घर मतलब एक दोस्त का घर सिलेक्ट कर चुका हूँ जहाँ पे इंटरनेट, वाईफाई, इन्वर्टर है, वहां पे जाके बैठूंगा, वहां पे पढ़ा दूंगा, फिर पेन टैब पे पढ़ा दूंगा, अपने अजय भैया के जैसा पेन टैब लेके रखा है मैंने। तो सारी चीजें मैंने अरेंज करके रखी है। हम रुकेंगे नहीं। कहीं अगर कुछ हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं सो के पढ़ा दूंगा, ऐसे लेटे लेते पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। तुम लोग ये चीज सोचो ही मत, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ तुम लोग मेरे साथ हो क्या एक बार बता दो, फिर हम फोड़ देंगे। बोलो क्या करते हैं। तुम बोलोगे कि सर हाँ ये होगा मोस्ट मेमोरेबल, मोस्ट क्वेश्चन लीक्ड, हाईएस्ट वॉचिंग, सबसे मजेदार और बिगेस्ट महायज्ञ, तो मेरे साथ तुम हो क्या बोल दो, और हम इस बार आग लगा देंगे, लिटरली आग लगा देंगे। इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि हर तरफ महाराष्ट्र में अपना नाम हो जाएगा कि ये क्या बंदा निकल के आया एक साल में, कि इसने क्या आग लगाई इंटरनेट पे। करे, मजा करे। चलो फिर आ जाना। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूं,
आपके साथ बैठ के एक और एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलो फिर मिलते हैं। ये वीडियो आ गया। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हिंदी है, तो हिंदी पे फोकस करो और इसको मोस्टली शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों से, क्योंकि हमें चाहिए पूरा महाराष्ट्र एक जगह पर। साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। रेडी? चलो, बाय 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 बाय।